जी कांग्रेस आप पर तंज कस रही है, वो यहाँ फिरकी ले रही है, वो ये कह रही है कि दूल्हा नहीं मिल रहा है आपको। देखिए हिमानी, यहाँ पे हमारे पास कोई एक परिवार तो है नहीं कि एक सिंगल फैमिली का पूरा पार्टी हो जो कि डिसाइड करे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा कौन नहीं। हमारा एक आंतरिक सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से ऑब्जर्वर्स आज नियुक्त कर दिए गए हैं तीनों स्टेट्स में, वहां जाकर के वो अपने विधायकों से बात करेंगे, उनका जो व्यू है वो लेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जब उस व्यू को रखा जाएगा तो सीएम फेस डिसाइड होगा। हिमानी जी, मुझे लगता है कि पहले भी हमारे देश के अंदर ऐसा कई बार हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें बनी हो, कि 7 से 10 दिन का समय जो है वो सीएम फेस डिक्लेरेशन में हुआ है। चाहे मैं कर्नाटक का एग्जाम्पल लूं, चाहे मैं राजस्थान का ही एग्जाम्पल लूं, पिछली बार असेंबली चुनाव में यहां हुआ था ऐसा। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और उसमें इतना मुझे लगता है हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात है सबसे बातचीत करके एक ऐसे सीएम फेस को वहां पे प्रोजेक्ट किया जाए जिससे कि जो मोदी की गारंटीज पर जनता ने विश्वास किया है उसको धरातल पर हम लोग उतार सके। और जिन गारंटीज के वजह से हम लोग इस पूरे 3 प्रदेशों के अंदर हमने हैट्रिक बनाई है अपनी, वैसे ही हैट्रिक हम लोग 2024 में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बना सके। जिन गारंटीज की आप बात कर रहे हैं, आज एक और एक गारंटी जिसका जिक्र करते हुए नजर आए धीरज साहू, उनका वो खबर भी मैं लूंगी, लेकिन पहले क्विक रिएक्शन में यहाँ पर दुष्यंत जी, आप इतना हाइप काहे क्रिएट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप अपनी चिंता करिए, हार का मंथन करिए, आप हमारे दूल्हे के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको न्योता आ जाएगा। बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम भी इस समाज के हिस्सा हैं। जब ये चुनाव शुरू हुआ था, जब टिकट अनाउंस हुए थे, हम यहीं पे शो कर रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौर चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, उनको सर पार्टी ने उतारा है, मास्टर स्ट्रोक खेला है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं दिया कुमारी जी, गजेश सिंह जी, शेखावत साहब के बारे में। आज उनका नाम नहीं है। आज चर्चा चल रही है अश्वनी वैष्णव की, जो एक विधायक तक नहीं है। इसी प्रकार से आज आप देखिए मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी फेस थे। रिद्धि पाठक जी, मुझे याद है आपने उनसे प्रश्न पूछा था, वो हमारे साथ जुड़ी थी। आपने कहा था मैं क्या भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूरा चुनाव उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के रूप में लड़ा है। आज उनका कहीं नाम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि केंद्र के एक मंत्री को वहां भेजा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, मुद्दे अलग होंगे, टिकट अलग लोगों को दिया जाएगा, चुनाव के फेस मोदी जी होंगे और फिर कोई पर्ची जेब में से निकल के आएगी, मुख्यमंत्री कोई और होगा। आप लोगों की तरह ये धोखा है। रिपोर्ट कुछ कह रही होती है, टिकट किसी को दे दिया जाता है, जीत कोई रहा होता है। ये लोकतंत्र के ऊपर आघात है। ये मतदाता के साथ लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव जीत कर आ रहे हैं। वैष्णव मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया था, लोकतंत्र हमारी पार्टी चाहता है। हर मतदाता कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर आघात है। बिल्कुल है। अरे आपने चेहरा किसका दिखाया? आपने राज्यवर्धन सिंह राठौर दिखाया, आपने दिया कुमारी जी को दिखाया, आपने अभी उनका नाम नहीं है भाई चर्चा में। बाबा बालकनाथ, पार्टी ने दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ क्यों नहीं है? चर्चा में था, चर्चा में नरेंद्र सिंह तोमर का पार्टी का आंतरिक निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय किसे चुनाव लड़वाना, किसे नहीं लड़वाना, मुख्यमंत्री पार्टी को लगा, सांसदों को विधानसभा लड़वाना, उन्होंने लड़वाया। मुख्यमंत्री का आज केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं दुष्यंत जी। आज केंद्र से नहीं होता है भाई साहब। आप कल बैठक होगी और परसों सामने नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री का। उसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? इसके पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता